हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान जीके की बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। आपके 1 जून के पेपर में 30 क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं साथियों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में आपको बताना है साथियों आपके 30 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है साथियों। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में कितने संभाग हैं? आपके 5, 6, 7 या फिर आपके 10? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 7 संभाग। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था साथियों? आपके 1952 में, 1955 में, 1962 में या फिर आपके 1967 में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1967 में। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बीकानेर या फिर आपका जैसलमेर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों डूंगरपुर। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्क रेखा आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है साथियों। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा नहीं दिया हुआ है, डूंगरपुर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर आपका जैसलमेर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको बीएसटीसी की क्लासें मिलेंगी और आपकी बीएसटीसी की 8 बजे क्लास लाइव आती है साथियों। उस क्लास से आपको बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों पहला स्थान है। बाजरे में राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है आपके अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या फिर आपके साथियों करौली में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है साथियों आपका 941, 940, 928 या फिर 921? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 928। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है साथियों? अजमेर, झुंझुनू, जयपुर या फिर आपका उदयपुर? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों अजमेर। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? आपका कोलकाता, कांडला, हल्दिया या फिर आपका विशाखापट्टनम? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है तालछा पर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके काले हिरणों के लिए या फिर आपके बाघों के लिए, हाथी के लिए या फिर आपके शेरों के लिए? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों काले हिरणों के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य आपका काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है आपके जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर आपके कोटा में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं।
राजस्थान का धातु नगर कहलाता है साथियों? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर या फिर आपका अलवर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागौर। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहते हैं साथियों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है साथियों? पाया जाता है सीकर में, पाली में, सिरोही में या फिर आपका बांसवाड़ा में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है आपके पलाना में, बीकानेर में, अलवर में या फिर आपके कोटा में? तो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पलाना में। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है साथियों, सेशन को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है साथियों आपकी बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या फिर आपकी सिलीसेड? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयसमंद। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गीदड़ नृत्य होता है आपके शेखावाटी क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, तोरावाटी क्षेत्र में या फिर आपके हाड़ौती क्षेत्र में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में आपके साथियों सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं साथियों। ठीक है, आपके सीकर, चूरू और आपके झुंझुनू आते हैं साथियों शेखावाटी क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है आपके विश्नोई, जसनाती, राम स्नेही या फिर आपके कबीरपंथी? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जसनाती संप्रदाय द्वारा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुशीर वादक में सर्वश्रेष्ठ है आपका अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या फिर आपका मोरचंग? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शहनाई। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कपिल मुनि का मेला कहाँ पर भरता है आपके बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या फिर आपके करौली में? तो इसका आंसर आपको बताना है साथियों, कमेंट में इसका आंसर बताना है। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो आपकी क्लास है साथियों 8 बजे शाम को लाइव आती है, उसके साथ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लास को। बिल्कुल भी किस हर हालत में आपको क्लास के साथ ज्वाइन होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है आपके चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या फिर आपके फाल्गुन? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र में। आपकी 450 प्लस नंबर या 500 प्लस नंबर की आपकी तैयारी कराई जाएगी साथियों, आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस दिन लीलटास पक्षी का देखना शुभ माना जाता है आपके नवरात्रा को, दशहरा को, दीपावली को या फिर आपके होली को? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दशहरा को। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कौन सा लोक देवता पंचवीरों में नहीं आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कमेंट में इसका आंसर बताना। राइट आंसर क्या होने वाला है आपके? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर आपके पाबू जी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मधुमक्खियों की देवी आपकी कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला टपकने वाला सवाल है साथियों। करणी माता, रानी सती, सुंधा माता या फिर आपके जीर्ण माता? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जीर्ण माता। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी है? जैसलमेर के, जयपुर के, उदयपुर के या फिर आपके कोटा के? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को, बांडी के युद्ध को, खातोली के युद्ध को या फिर आपके खानवा के युद्ध को? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1289 में, 1305 में, 1301 में या फिर 1304 में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1301 में। 1301 में साथियों रणथंभौर का प्रथम साका हुआ था। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपकी टेस्ट की वजह लिए आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको ही बताने इस पूरी क्लास में साथियों, ठीक है। 30 क्वेश्चन की आपकी क्लास रहने वाली है। 30 प्लस क्वेश्चन से आपने कितने प्लस क्वेश्चन राइट किए और 3 क्वेश्चनों को आपको इसी क्लास में बताना है। 2 आपके अभी तक ऊपर से हो गए हैं साथियों, आपका और आने वाला है 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1301। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपकी बैराट में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर आपकी कोटा में? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर बनाएगा जो आप कमेंट में आपको बताना है साथियों। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर, कोटा, जोधपुर या फिर आपका जयपुर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सभी का परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों, आपके कोटा। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। और क्लास डेली 8 बजे शाम को आपकी लाइव आती है। क्लास को से जुड़ने के लिए आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्लास के साथ जुड़ना है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।